Okay, so now coming to the last topic of today's lecture, and that is MySQL triggers. ट्रिगर्स क्या होते हैं? फंक्शंस हमने देखे, प्रोसीजर हमने देखे कि हमने एक सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को एक नाम दे दिया और उसमें हमने कुछ कोड रख दिया और जब भी हम उसको कॉल करेंगे इट विल परफॉर्म सम फंक्शनैलिटी फॉर अस. ठीक है जी. प्रोसीजर्स और फंक्शन दोनों, ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है दरमियान में दोनों का. ट्रिगर एक डिफरेंट चीज़ है. ट्रिगर भी एक सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं और ये भी अकर होता है सर्टेन टाइम पे, बट इसको हम कॉल करते हैं तो तब ये अकर नहीं होता. ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है बिटवीन द प्रोसीजर्स, फंक्शंस एंड ट्रिगर्स. ट्रिगर हम सेट कर देते हैं किसी भी टेबल के इवेंट के ऊपर. फॉर एग्जांपल इंसर्ट, अपडेट या डिलीट. ठीक है जी. जब भी एक टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट होगी तो एक ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होगा. जब भी एक वैल्यू अपडेट होगी तो एक ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होगा. और बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई वैल्यू डिलीट होगी उस टेबल से तो भी एक ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होगा. ठीक है जी. तो हम फिर इंसर्ट के ट्रिगर्स बना सकते हैं, हम अपडेट के ट्रिगर बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेबल के लिए, और डिलीट के ट्रिगर बना सकते हैं. अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें एक्सप्लिसिटली फंक्शन या प्रोसीजर बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब भी एक टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड रन होगा और वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी पहले भी कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि बिजनेस आवर्स के बाद कोई एंट्री ना हो सके. ठीक है, तो उसके लिए आप बार बार एक प्रोसीजर कॉल नहीं करेंगे या बार बार एक फंक्शन कॉल नहीं करेंगे टू चेक कि बिजनेस आवर्स है या नहीं है. आपने इंसर्ट की जो ऑपरेशन है, इंसर्ट का जो इवेंट है उस पे ऊपर एक ट्रिगर लगा दिया कि जब भी इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो पहले चेक करो टाइम क्या हो रहा है. ठीक है, तो जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो ऑटोमेटिकली वो सेट ऑफ कोड रन होगा, चेक करेगा टाइम हो रहा है क्या हो रहा है. अगर बिजनेस आवर नहीं है तो वह एक्सेप्शन जनरेट कर देगा. बिल्कुल उसी तरह से अपडेट का भी यही केस है. एक टेबल में कोई रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आप अगर आप कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड रखना चाह रहे हैं कि जो उसकी पुरानी वैल्यूज़ हैं वो किसी और टेबल में शिफ्ट हो जाएं. फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जो हिस्टोरिक डाटा है वो डिलीट ना हो, तो आप चाह रहे हैं कि जब भी इस टेबल में कोई वैल्यू अपडेट करने की कोशिश करें तो उसका जो रेप्लिका है वो बना के कहीं और रख लें. ठीक है जी. इसके जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी इसमें वो कॉपी करके कहीं और रख लें. ठीक है जी. तो ये पॉसिबिलिटी है. डिलीट, अगर आप डिलीट के ऊपर ट्रिगर बना रहे हैं कि जब भी कोई रिकॉर्ड डिलीट हो इस टेबल से तो उससे पहले आप ट्रिगर में चेक करवा लें कि उसकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वगैरह तो कांस्टेंट वगैरह तो वॉलेट नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल उसका अगर कोई प्राइमरी टेबल है, उस प्राइमरी टेबल में उसका कोई रिकॉर्ड है. ठीक है जी. तो ये चीज़ देख लें पहले ही डिलीट करने से पहले. ठीक है जी. तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे पास ट्रिगर्स के अंदर हो रही होती हैं. अच्छा, इसके बाद इट्स पैरामीटर डिपेंड ऑन द इवेंट. ठीक है जी. इवेंट पर डिपेंड कर रहे होते हैं इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे. ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता आपको. जैसे फंक्शन और प्रोसीजर आपको वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं उस तरह ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता. अच्छा जी. ओके, बिल्कुल उस तरह से जिससे कि वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इट कैन नॉट रिटर्न डाटा सेट एज वेल. ठीक है जी. ऑलराइट. सो नाउ कमिंग टू द ट्रिगर्स, और इसका अगर हम सिंटैक्स देखें कि किस तरह से हम ट्रिगर्स बना रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल से हम इसको स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू द एम्प्लॉय टेबल विच बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द टेबल डिपार्टमेंट. ठीक है जी. एक ऐसा रिकॉर्ड आप एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करने जा रहे हैं और डिपार्टमेंट आप ऐसा की वैल्यू ऐसी रख रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है जी. एक डिपार्टमेंट है जो कि डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप एम्प्लॉय टेबल में जाके एक रिकॉर्ड ऐसे इंसर्ट करने जा रहे हैं जिसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद ही नहीं है. ठीक है. अब इस केस में क्या होगा, यू विल गेट एन एरर. ठीक है जी. यू विल गेट एन एरर. आप इसको करके भी चेक कर लीजिएगा. जो एम्प्लॉय टेबल में उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करें डमी, और जो आपका डिपार्टमेंट नंबर है वो ऐसा रखें जो डिपार्टमेंट टेबल में ना हो, तो आपको वो एक एरर जनरेट करेगा. ठीक है जी. बिकॉज देयर इज नो डिपार्टमेंट 90 इन द डिपार्टमेंट टेबल. ठीक है जी. सो अगर हम इसका एक ट्रिगर क्रिएट करें. ठीक है जी. अब ट्रिगर क्रिएट अ रो लेवल ट्रिगर. अब ये रो लेवल ट्रिगर क्या होते हैं और स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं आगे जाके. अगर हम इसके लिए एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय के जो टेबल है उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करे और डिपार्टमेंट नंबर ऐसा हो जो कि डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट ना करता हो, तो तुम एक काम करो कि डिपार्टमेंट नंबर वो जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता डिपार्टमेंट टेबल में जाके पहले वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो और उसके बाद उस टेबल को अपडेट करो.
फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर 90 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम जाके डिपार्टमेंट नंबर के टेबल में एक एंट्री कर दो डमी डिपार्टमेंट 90 के नाम से, जिसमें तुम प्राइमरी की 90 सेट करोगे और डिपार्टमेंट का नाम वगैरह तुम खाली छोड़ दोगे ब्लैंक, ठीक है जी, ताकि एक एंट्री हो जाए डिपार्टमेंट टेबल में। जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो हमारा वायलेट ना हो। और फिर तुम वापस आओ जो एम्प्लॉय टेबल है और उसमें आगे रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, ठीक है जी। ओके, सो अब क्या होगा, क्रिएट ट्रिगर एम्प्लॉय ट्रिगर, ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया एम्प्लॉय ट्रिगर के नाम से, बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब इसका सिंटेक्स किस तरह से होता है, क्रिएट ट्रिगर, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, ट्रिगर का नाम, अच्छा, बिफोर इंसर्ट, ठीक है, यहाँ पे आती वैल्यू इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है, अच्छा यहाँ पे बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा, ठीक है। इंसर्ट करने से पहले कोई काम करवाना है तो आप लिखेंगे बिफोर, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले ये चीज़ चेक कर लो, और अगर आपने करना है कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद ये चीज़ चेक करनी तो हमने, तो उस केस में आप यहाँ लिखेंगे आफ्टर, ठीक है जी। तो इस केस में हमने क्या करना है, हमें चेक करना है रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले कि वो डिपार्टमेंट एक्सेस करता है या नहीं करता, ठीक है जी। सो क्रिएट ट्रिगर एम्प्लॉय ट्रिगर बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय, बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय, ठीक है, जब भी इंसर्ट करने लगो कोई वैल्यू किस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। फॉर ईच रॉ, ठीक है, अब ये फॉर ईच रॉ क्या चीज़ है इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है कि हर रॉ, जो भी रॉ इससे अफेक्ट हो रही हूँ इस क्यूरी से, उन सब के लिए ये जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। बिगिन, ठीक है, बिगिन से स्टार्ट होता है हमारा और एंड पे आके है ये ख़त्म होता है, ठीक है। बिगिन इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर वैल्यूज न्यू डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है जी। तो जब भी तुम एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय टेबल में जब भी इंसर्ट करने जाओ कोई वैल्यू, ठीक है, तो उससे पहले क्या करो कि इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है जी। डिपार्टमेंट नंबर जो है वो जो भी न्यू डिपार्टमेंट नंबर है जो यहाँ पे शो किया जा रहा है न्यू डॉट डिपार्टमेंट नंबर से, ठीक है। न्यू डॉट डिपार्टमेंट नंबर क्या है, जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते हैं तो जो नई वैल्यू होती है उसको हम न्यू डॉट के साथ शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे ओल्ड के साथ हम शो कर रहे होंगे, या डिपार्टमेंट टेबल में जो रिकॉर्ड है वो ओल्ड से शो कर रहे होंगे, ठीक है। जो उसके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं जो कि सेव हैं इस वक्त एम्प्लॉय टेबल में या डिपार्टमेंट टेबल में, उनको अगर हम रेफर करेंगे तो हम करेंगे ओल्ड डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है जी, प्रीवियस रिकॉर्ड्स को। और जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट होने जा रहा है उसको जब हम रेफर करेंगे तो उसको हम करेंगे न्यू डॉट डिपार्टमेंट नंबर्स, ठीक है। तो न्यू डॉट डिपार्टमेंट नंबर का मतलब क्या है कि वो नया डिपार्टमेंट नंबर जो कि आप इंसर्ट करवाने जा रहे हैं इसके अंदर, ऑलराइट, ठीक है जी, ये हो गया। तो ये एंड हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जब आप ये जो इंसर्ट की क्यूरी रन करेंगे ना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम और ये 90, तो अब कोई एरर नहीं आएगा। अब क्या होगा, जब इंसर्ट होगी कोई वैल्यू तो इंसर्ट से पहले क्या करेगा, एक ट्रिगर फायर होगा और वो ट्रिगर क्या करेगा, डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट 90 की डमी एंट्री कर देगा, ठीक है। तो आपको फिर ये एरर नहीं मिलेगा कि डिपार्टमेंट 90 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है जी। ओके, तो एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाने के लिए कि ट्रिगर्स काम किस तरह कर रहे होते हैं। अब ट्रिगर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको भी हम ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। ट्रिगर में पहले टाइमिंग होती है कि अगर हम टेबल की बात करें तो बिफोर या आफ्टर, ठीक है जी। इंसर्ट करने से पहले या करने के बाद फायर होगा ट्रिगर, अपडेट करने से पहले करने के बाद, इस तरह डिलीट करने से पहले करने के बाद, ठीक है। तो आप ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेट करेंगे कि आपको ट्रिगर कब कॉल करना है, बिफोर करना है या आफ्टर करना है, ठीक है। अच्छा, व्यूज़ में हम इंस्टेड ऑफ ट्रिगर यूज़ कर रहे होते हैं, इस पर हम जब व्यू से पहुँचेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। ट्रिगरिंग इवेंट, ठीक है। ट्रिगर आप किस किस स्टेटमेंट पे सेट कर सकते हैं, आप इंसर्ट स्टेटमेंट में सेट कर सकते हैं, यू कैन सेट ऑन अपडेट स्टेटमेंट एंड यू कैन सेट ऑन डिलीट स्टेटमेंट एज वेल, ठीक है जी। किस पे आप सेट कर सकते हैं, ऑन टेबल एंड ऑन व्यूज़ अभी तक हमने कवर नहीं किया, बट आप जो ट्रिगर्स हैं वो व्यूज़ पे भी सेट कर सकते हैं और वो टेबल्स के ऊपर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। दो टाइप होती हैं इसकी, एक रॉ लेवल ट्रिगर होते हैं और एक स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर होते हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे कमिंग स्लाइड के अंदर। व्हेन क्लॉज रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, ठीक है जी, इसको भी हम देखते हैं आगे जाके। ट्रिगर बॉडी PL/SQL ब्लॉक होता है, जो ट्रिगर बॉडी हमने देखी पूरी बिगिन और एंड के दरमियान जो है, ठीक है जी, ट्रिगर बॉडी, ऑल राइट।
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर और रॉ लेवल ट्रिगर की। ठीक है, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर वो होते हैं जो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है जी, एक ट्रिगर की बॉडी है वो एक ही दफ़ा उस इवेंट पे एग्जीक्यूट होगी बस। ठीक है जी, वो अगर और इवन अगर उससे कोई रॉ इफेक्ट भी ना हो तो भी वो वंस फायर ज़रूर होगी। इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन आईडी, ठीक है जी, वैल्यूज दिस। ठीक है जी। अच्छा, अब इस कंडीशन में अगर हमने जो है वो ट्रिगर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो ट्रिगर होगा इट कैन बी बोथ स्टेटमेंट लेवल एंड रॉ लेवल। ठीक है जी, स्टेटमेंट लेवल किस तरह से कि ये एक ही रिकॉर्ड को जाके हिट करेगा। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा और ये स्टेटमेंट एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट ट्रिगर फायर्स वंस, ये ट्रिगर जो है वो एक ही दफ़ा फायर होगा जब ये वैल्यू एक ही इंसर्ट होगी इसके अंदर। ठीक है, इवन इफ़ नो रोज आर अफेक्टेड, अगर कोई रोज अफेक्ट ना हो तब भी ये एक दफ़ा लाजमी फायर होता है स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में। रॉ लेवल ट्रिगर क्या है? रॉ लेवल जो लेवल ट्रिगर है वो इट एग्जीक्यूट्स वंस फॉर ईच रॉ अफेक्टेड बाय द ट्रिगरिंग इवेंट। जो आपका ट्रिगरिंग इवेंट है वो जितनी रॉज आपके अफेक्ट कर रहा होता है वो उतनी दफ़ा फायर होगा। ठीक है, वो एक दफ़ा फायर होकर रुक नहीं जाएगा, वो हर उस रॉ के लिए फायर होगा जिसको आपकी जो स्टेटमेंट है वो अफेक्ट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपडेट एग्जांपल लें, आपने कहा कि अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू दिस। ठीक है जी, वेयर दिस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट इक्वल टू दिस। अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होगी, इट विल एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स, इट विल हिट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। जिस भी रिकॉर्ड में जिस भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 30 होगा ये इसको आके हिट करेगी। ठीक है, और अगर आपने एक अपडेट ट्रिगर बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसको फिर आप स्टेटमेंट लेवल नहीं बनाएंगे, उसको आप बनाएंगे रॉ लेवल। ठीक है जी, ताकि फॉर ईच रॉ वो एग्जीक्यूट हो, जो जो रिकॉर्ड जाके हिट करेगा ये हर रिकॉर्ड के लिए अपडेट ट्रिगर अलग अलग चलेगा। ठीक है, आपने अपडेट ट्रिगर लगा दिया, अब वो पहली रिकॉर्ड हिट करे, पहला रिकॉर्ड हिट करेगा, उसको डिपार्टमेंट 30 मिला, ये ट्रिगर का जो बॉडी वो एग्जीक्यूट होगी, उसको आगे जाकर एक और रिकॉर्ड मिला 30, दोबारा एग्जीक्यूट होगी एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर्स में और रॉ लेवल ट्रिगर्स में। तो ठीक है जी, तो ये डिफरेंस आप लोगों को एक मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, अब एक एग्जांपल लेते हैं जो हम बात करते रहे काफ़ी अर्से से कि आप अगर ऐसे ट्रिगर बना लें कि आपको सिर्फ बिजनेस डेज के ऊपर और एक पर्टिकुलर बिजनेस आवर्स के अंदर ही एक जो वैल्यू है वो एक टेबल में इंसर्ट हो सके, उसके अलावा ना हो सके। ठीक है, तो उसकी हम एक एग्जांपल थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ट्रिगर बनाएं और उस ट्रिगर में हम ये करें कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के ऊपर हम एक ट्रिगर लगा लें कि जब भी इस एम्प्लॉय की टेबल में जो हमारा स्क्वाड टाइगर का डाटाबेस है उसके एम्प्लॉय टेबल पे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट ही ना हो, वो फिर चेक करें पहले कि जो डेट है हमारी वो क्या है, डे क्या है इस वक्त, अगर वीकेंड है या हमारी जो बिजनेस आवर्स हैं वो 8 से 5 के दरमियान नहीं है तो वो क्या करे, वो रिकॉर्ड इंसर्ट ही ना होना है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जाम्पल छोटे से हमारे पास है इस वक्त, लाइक क्रिएट ट्रिगर। ठीक है, ये स्क्वाड हमारा डाटाबेस है, स्क्वाड डॉट चेक टाइम ट्रिगर का नाम रखा है हमने। बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय, हम कब कर रहे हैं, इंसर्ट एम्प्लॉय टेबल में जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो उससे पहले चेक कर लो। ठीक है, फॉर ईच रो, ठीक है, हम एक जो है रॉ लेवल ट्रिगर बना रहे हैं। ठीक है, बिगिन स्टार्ट होगा, ये इसकी बॉडी है, बिगिन और एंड के दरमियान इसकी बॉडी। इफ डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट सिस डेट %a, %a का मतलब क्या है, %a में क्या आ रहा होगा, %a इसकी मैंने एक आपके पास शीट भी आगे शेयर कर दी है कि अगर आपने देखना होगा डेट फॉर्मेट के अंदर आपने कौन सी वैल्यू सेट करनी, तो इसकी एब्रीवेशन भी हमने यहाँ पे सेट कर दी है सारी। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपने आपको क्या चाहिए, किस फॉर्मेट में डेट चाहिए, अपनी टाइम चाहिए, आपको डेज चाहिए, ईयर चाहिए, और नेम ऑफ द मंथ चाहिए, नेम ऑफ वीक चाहिए, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, ओके,
तो इसमें ये कह रहा है कि अगर डेट इफ डेट फॉर्मेट सिस डेट, जो सिस डेट क्या है, जो इस वक्त डेट होगी इस वक्त, वो सिस्टम से लेके आएगा और उसमें से ये जो है डे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर वो डे इन दिस इस लिस्ट में होगा, सैटरडे या संडे होगा, तो क्या करेगा, देन सिग्नल एसक्यूएल स्टेट, ठीक है, ये कीवर्ड है, ये एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। सिग्नल इज द कीवर्ड, एसक्यूएल स्टेट इज द कीवर्ड, और माइनस, ठीक है, ये एक सर्टेन वैल्यू है। आप जो भी एसक्यूएल कोड्स, एसक्यूएल स्टेट कोड्स हैं ऑलरेडी एसक्यूएल ने डिफाइन किए हैं, उनके अलावा आप कोई भी कोड अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है जी। सेट मैसेज अंडरस्कोर टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ पे इज बिलो टैग्स मेनू विच, ठीक है जी, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ कि कैन नॉट इंसर्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है जी, कैन नॉट इंसर्ट द रिकॉर्ड्स आउट ऑफ बिजनेस लिस्ट, ठीक है, आप बिजनेस लिस्ट के अलावा कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, अच्छा जी, अब ये हम एक ट्रिगर बना के चेक करते हैं, कोशिश करते हैं चेक करने की कि वाकई इस तरह से काम करता है या नहीं करता, ठीक है जी। तो हम वापस आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आके हम एक रूटीन बनाने की कोशिश करेंगे, क्रिएट रूटीन करके, जहाँ मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, चेक डेट टाइम के नाम से एक ट्रिगर बना लिया मैंने। पैरेंथेसिस अब हट जाएंगे यहाँ से, ट्रिगर में पैरेंथेसिस नहीं आ रहे होते, प्रोसीजर की जगह यहाँ पे आ जाएगा ट्रिगर, ठीक है जी। क्रिएट ट्रिगर दिस बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय, ठीक है जी, फॉर ईच रॉ, ठीक है जी। और बिगिन और एंड के दरमियान आप लोगों की सारे स्टेटमेंट्स आ रही होंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना था कि एफ, इसको अगर हम यहीं से कॉपी कर लें, सो इफ डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट सिस डेट परसेंट ए क्या है, आपके लिए डे लेके आता है, ठीक है जी, सैटरडे संडे मंडे एटसेट्रा। अगर वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, जो भी दिन ने सेलेक्ट किया आज की डेट में से, तो क्या करो, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 45,000, ठीक है जी। सेट मैसेज कैन नॉट इंसर्ट रिकॉर्ड आउट ऑफ बिजनेस डेज, ठीक है जी। ऑलराइट, ये हमारा एक ट्रिगर है और इसको जो है हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं। सो ट्रिगर का नाम क्या था हमारा, चेक अंडरस्कोर डेट टाइम, ऑलराइट, ओके। सो वी आर अप्लाइंग, और इसको दफ़ा दोबारा देख लें हम, ड्रॉप प्रोसीजर इफ दिस इज़ नॉट प्रोसीजर, दिस इज ट्रिगर, इफ एग्जिस्ट चेक अंडरस्कोर टाइम, यूज कॉट क्रिएट ट्रिगर check date time before insert on employee for each row, begin if this then this, ठीक है जी। ऑलराइट, this is creating an issue, let's see what is this, bad SQL state। अच्छा, SQL state जो है ये शायद हो सकता है कि रिजर्व्ड हो या आउट ऑफ रेंज हो, तो उसको मैं 45,000 कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। नाउ व्हाट्स एन इशू, delimiter, okay. Okay, so the trigger has been created successfully. There was an issue with the single quotes as I copied the text from the PowerPoint, okay, all right। So now coming back to this, और इसको मैं करूँगा फिनिश, और फिनिश करने के बाद जनाब we will just go to the SQL command line, और यहाँ जाके हम पहले चेक करते हैं कि हमारे ट्रिगर्स कहाँ गए। तो वी कैन लाइक शो ट्रिगर
स्टेटस, okay. We can see the triggers here. So we have this trigger, check date time, ठीक है जी। ये ट्रिगर हमारे पास मौजूद है जो कि हम देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ मौजूद है। ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन टू द एम्प्लॉय टेबल, और हम देखेंगे टुडे इज सैटरडे, तो हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है जी। यू कैन फर्दर मॉडिफाई दिस टू चेक, यहाँ पे आप एंड लगा के चेक कर सकते हैं कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, ठीक है जी। उसके लिए फॉर्मेटिंग कैसे करनी है उसके लिए आप लोगों को मैंने स्लाइड में सारी जो चीज़ें हैं वो दे दी हैं, ठीक है जी। किस तरह से आप सेट करेंगे आवर्स को, मिनट्स को, ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखाया था एक दफ़ा। फॉर एग्जांपल डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट और सेलेक्ट, ठीक है जी। डेट फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँ सिस डेट, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम अपनी वैल्यू सेट करें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आवर्स में चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एच लिख के देखता हूँ मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, सिस डेट इज फंक्शन एक्चुअली, इसको हमें यूँ यूज़ करना होगा, ठीक है जी। सो फॉर कैपिटल एच आवर्स वी हैव फ्रॉम 0 to 23, ठीक है। स्मॉल एच अगर आपको देखना है 12 आवर फॉर्मेट में तो आप स्मॉल एच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मिनट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिनट्स के लिए हम यूज़ करेंगे आई, ठीक है जी। तो अगर आपको टाइम डिस्प्ले करना है फॉर एग्जांपल तो हम कैसे करेंगे, और कंपेयर भी करवाना है साथ ही, तो एच, ठीक है जी। ये 12 आवर फॉर्मेट आ जाएगा आपका, और इस पर आप कॉलन लगा के अगर आप लिखें परसेंटेज आई फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, और ये आपको क्या शो करेगा, टाइम और, ठीक है जी, आवर्स और मिनट्स, ठीक है जी। तो इस पर जो टाइम हो रहा होगा वो आपको शो कर रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे हम एम्प्लॉय टेबल में। तो एम्प्लॉय टेबल में अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, और मैं सिर्फ एक प्राइमरी की इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, डेट इज़ एम्प्लॉय नंबर, ठीक है जी। और मैं 1 2 3 के नाम से एक इंटर करने जा रहा हूँ रिकॉर्ड, ठीक है जी। इसने क्या कहा, कैन नॉट इंसर्ट रिकॉर्ड आउट ऑफ बिजनेस डेज, ठीक है। अभी ये मुझे सैटरडे के दिन ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने ही देगा कभी भी, ठीक है जी। और अगर मैं टाइमिंग सेट कर दूं तो मुझे किसी भी दिन एक पर्टिकुलर टाइम के दरमियान ये रिकॉर्ड सेट नहीं करने देगा, ठीक है। तो अगर मुझे इससे बचना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे ट्रिगर डिलीट करना पड़ेगा अपना। और ट्रिगर ड्रॉप कैसे होता है, ट्रिगर ड्रॉप कुछ इस तरह से होता है, यू राइट ड्रॉप ट्रिगर और फिर ट्रिगर का नाम फॉर एग्जाम्पल था चेक डेट टाइम, आई थिंक यही नाम था हमारा ट्रिगर का, ठीक है जी। तो अब मैं अगर उसको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहूँ, लेट्स सी इफ़ वी कैन, ठीक है जी। हमने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा ट्रिगर ड्रॉप हो चुका है। तो इसी की एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर की गई है यहाँ पर ट्रिगर की। और ड्रॉप टेबल, अगर इस नाम से टेबल एस के नाम से एक्सेस करता है तो उसको पहले ड्रॉप कर दो, ठीक है। फिर एक टेबल क्रिएट करो विद द नेम एस, जिसमें स्टाफ आईडी है, सैलरी है और वर्क डन है और बोनस, ठीक है जी। ये आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। फिर आपने एक ट्रिगर बनाया, क्रिएट ट्रिगर सैलरी BI के नाम से, बिफोर इंसर्ट ऑन दिस टेबल एस फॉर ईच रॉ, और बिगिन किया आपने। अब आपने केस के अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, केस व्हेन न्यू डॉट वर्क डन इज ग्रेटर देन 10, ठीक है जी। न्यू डॉट वर्क डन क्या है, ये वैल्यू, ठीक है। और न्यू का मतलब क्या है, जो रिकॉर्ड इंसर्ट होने जा रहा है उसका वर्क डन, ठीक है जी।
सो न्यू डॉट वर्क डन क्या है, जो रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट होने जा रहा है, दैट इज न्यू। ठीक है जी, न्यू डॉट वर्क डन इज ग्रेटर देन 10, देन सेट न्यू डॉट बोनस इक्वल्स टू 5000। ठीक है, जब भी एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट होगा, ठीक है, तो बोनस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा उसके लिए। ठीक है जी, जब भी आप एक नए स्टाफ की एंट्री करेंगे इस टेबल के अंदर, तो उसका जो बोनस है वो उसके वर्क डन को देखते हुए खुद ही कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो इफ केस व्हेन वर्क डन इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो बोनस उसका हो जाएगा 5000। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो 2500, और अगर ग्रेटर देन 2 है तो 1000। ठीक है जी, एल्स, ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, सेट न्यू डॉट बोनस इक्वल टू 0। ठीक है, सेट कर दो उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 और एंड कर दो केस। ठीक है जी, अब ये जब ट्रिगर बन गया, उसके बाद क्या किया, इंसर्ट करने की कोशिश की एस टेबल के अंदर जो बनाया था हमने यहाँ पे, स्टाफ आईडी, सैलरी, वर्क डन, वैल्यूज एज 0, 1, 100.0 और 4। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने इंसर्ट की इसके अंदर। तो क्या करेगा ये, न्यू डॉट वर्क डन को देखते हुए ये क्या करेगा आपके लिए, जो कि 4 है, विच मीन्स के ग्रेटर देन 2 है, तो ये क्या करेगा 1000 सेट कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कंडीशन सेट कर सकते हैं ट्रिगर्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन एज वेल। ठीक है जी, सो नाउ ओके, अब ज़रा बात कर लेते हैं ओल्ड और न्यू कीवर्ड्स की, ताकि आप लोगों की अगर कोई इससे रेलिवेंट कोई क्यूरीज हैं तो वो भी यहाँ पे हम उसको भी हम ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ओल्ड और न्यू के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको जो है वो कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस करने में मदद दे रहे होते हैं। ठीक है जी, अगर आप इंसर्ट के ट्रिगर की बात करें तो उसमें हम हमेशा न्यू कॉलम यूज़ कर रहे होते हैं। जब भी हम एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम हमेशा न्यू, जो भी नई वैल्यू आ रही होंगी, क्योंकि जब एक रिकॉर्ड ही आप नया इंसर्ट कर रहे हैं तो ओल्ड का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, जब भी इंसर्ट की बात होगी तो आप हमेशा न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे, न्यू डॉट कॉलम। ठीक है जी, और उसकी वैल्यू को अगर आपने मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, तो आप न्यू कीवर्ड के साथ उसको रेफर कर रहे होंगे। ठीक है जी, अब अगर बात करें डिलीट की, तो डिलीट के टेबल में एक रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो न्यू कीवर्ड तो कभी यूज़ हो नहीं सकता, उसमें हमेशा ओल्ड कीवर्ड यूज़ होगा। एक रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल है, और एम्प्लॉय की जो सैलरी है, अब मैं चाह रहा हूँ उसको मैं कहीं और स्टोर करवा दूँ। ठीक है जी, मैं कैसे एक रेप्लिका में बनाया हुआ है और उस टेबल में चाह रहा हूँ मैं इसका रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दूँ, तो मैं कैसे करवाऊँगा, आई विल यूज़ ओल्ड कीवर्ड। ठीक है, ओल्ड डॉट सैलरी या ओल्ड डॉट नेम और ओल्ड डॉट वटेवर, ठीक है, उसको मैं लेके जाके कहीं और इंसर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो जब भी डिलीट की बात होगी तो आप हमेशा कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहे होंगे, ओल्ड का, और जब भी इंसर्ट की बात होगी आप हमेशा कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहे होंगे, न्यू का। ठीक है जी, ऑलराइट। अच्छा, जब अपडेट की बात होगी तो इस वक्त आप ओल्ड और न्यू दोनों यूज़ कर सकते हैं। अपडेट का मतलब क्या है कि एक रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो ओल्ड है, और जो उसकी जगह पे नया आ रहा है वो न्यू है। ठीक है, तो ओल्ड, जब आप जो रिकॉर्ड ऑलरेडी यूज डाटाबेस में मौजूद है उसको रेफर करेंगे तो आप उसको ओल्ड से करेंगे, और जो नया रिकॉर्ड जिसको आप अपडेट करने जा रहे हैं वो वैल्यूज़, उन कॉलम्स की वैल्यू को अगर आप रेफर करेंगे तो आप उसको किससे रेफर करेंगे, न्यू के साथ रेफर करेंगे। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस था अगर आप क्लियर करना ओल्ड और न्यू कीवर्ड्स के दरमियान। ठीक है जी, ऑलराइट। इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं कि इफ़ अ बिफोर ट्रिगर फेल्स द ऑपरेशंस ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग रो इज़ नॉट परफॉर्म। ठीक है जी, अगर आपका बिफोर ट्रिगर फेल हो जाता है, ठीक है, एक टेबल में कुछ इंसर्ट करने से पहले या डिलीट करने से पहले या अपडेट करने से पहले आपने ट्रिगर लगाया, वो फेल हो गया, तो द ऑपरेशन ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग रो इज़ नॉट परफॉर्म। ठीक है जी, उस रो पे एक्शन कोई भी परफॉर्म नहीं होगा। अब बिफोर ट्रिगर इज एक्टिवेटेड बाय द अटेम्प्ट टू इंसर्ट और मॉडिफाई द रो। ठीक है, जब भी अटेम्प्ट की जाएगी एक पर्टिकुलर टेबल को टारगेट करके उसके रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने की या उसमें रिकॉर्ड आंसर करने की, बिफोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर द अटेम्प्ट सब्सिक्वेंटली सक्सीड्स। ठीक है जी, ट्रिगर इज एक्टिवेटेड बाय द अटेम्प्ट। ठीक है जी, ट्रिगर हमेशा अटेम्प्ट से एक्टिवेट हो जाएगा। वो बात की बात है कि वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल होती है या नहीं होती,
ठीक है। बट ट्रिगर क्या होगा, ट्रिगर बिफोर की बात हो रही है, इसका मतलब है कि जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे किसी भी टेबल के अंदर, तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा, बेशक वो रिकॉर्ड इंसर्ट होता है नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, एक्सेप्शन आती है, वट। ठीक है। अगर हम बात करें आफ्टर की, तो आफ्टर ट्रिगर कब कॉल होगा, जब तक एक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ डेटाबेस के अंदर, आफ्टर ट्रिगर कॉल नहीं हो सकता। ठीक है जी। आफ्टर ट्रिगर हमेशा उस पर कॉल होगा जब पहली चीज़ बिफोर ट्रिगर का कोई लगा हुआ है वो कॉल हो जाए। ठीक है जी। दूसरा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो जाए। ठीक है। अगर हम इंसर्ट की बात कर रहे हैं तो इंसर्ट हो जाए, अगर डिलीट की बात कर रहे हैं तो डिलीट हो जाए, और अगर अपडेट की बात कर रहे हैं तो अपडेट हो जाए। ओके। सो an error during a before or update trigger results in a failure of entire statement that cause trigger invocation। ठीक है जी। अगर कोई एरर आ गया ड्यूरिंग या बिफोर या फिर आफ्टर ट्रिगर में दौरान, ठीक है जी, कोई एरर अगर अकर हो जाता है तो इट रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट दैट कॉज ट्रिगर इन्वोकेशन। वो स्टेटमेंट जिसने ट्रिगर को इन्वोक किया था वो पूरी स्टेटमेंट फेल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट करने की जो स्टेटमेंट थी वो थी एक्चुअली इन्वोकेशन कॉज फॉर द कॉजिंग द ट्रिगर फॉर टू इन्वोकेट। ठीक है जी, इन्वोकेशन के लिए ज़रूरी थी, तो वो जो इंसर्ट की पूरी स्टेटमेंट है वो पूरी फेल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका बिफोर या आफ्टर ट्रिगर फेल हो गया। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें थी रेलिवेंट टू द ट्रिगर्स। टुडेज लेक्चर इज लेंथियर देन द प्रीवियस मंथ बिकॉज में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपने उसमें डिस्कस करनी थी। सो दिस इज फॉर टुडे। आई विल मीट इन द क्यू सेशन एंड आई विल अपडेट द लैब्स एज वेल। ठीक है जी, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली करके देख लें, ट्रिगर्स बना के देख लें, प्रोसीजर बना के देख लें और फंक्शन बना के लें।